देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। अब खबर राजधानी लखनऊ से, जहां फैजुल्लागंज स्थित जंगलाल लॉन में 81 दिवसीय गोविंद यानी गो संरक्षण धर्म युद्ध यात्रा के तहत भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ संरक्षण, भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्यों के संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि गौ सेवा केवल आस्था नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने उनके दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और भजन संध्या में भाग लिया। कार्यक्रम में सामाजिक संगठनों, महिलाओं, युवाओं और गणमान्य नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजन के अंत में पूजा शुक्ला ने सभी संतों, अतिथियों और श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए इसे संस्कृति, सेवा और सामाजिक एकता का जन अभियान बताया। जंगलाल यादव, मैं यहाँ से पार्षद भी रहा हूँ। इस समय मैं पूर्व पार्षद हूँ और ये असल बात मेरी बहुत सौभाग्य है कि कम से कम मेरे लान में जंगलाल मैरिज लान कि मेरे नाम से ही लान है। वास्तव में मैं फैजुल्लागंज को समझता था कि बहुत पिछड़ा, लेकिन धन्य हो गया कि हमारे यहाँ शंकराचार्य जी आए और लोगों को इतना जुड़ाव, इतना वो हुआ है लोगों के कि जितने भी आए कम से कम लोगों ने 50,000 की जनसंख्या में लोग आए और मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि साथियों धर्म के नाम पे, गौ माता के नाम पे सब लोग आए। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और शंकराचार्य जी को भी धन्यवाद करता हूं। कम से कम वो फैजुल्लागंज जो पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चल के बहुत बड़ा लोग जुड़ते चले जाएंगे और हिंदुत्व के नाते बहुत अच्छा होगा। इसमें जो लोग जुड़ रहे हैं वो गौ माता को राष्ट्र दर्जा दिलाने के लिए सब जुड़ रहे हैं और सब हिंदुत्व पूरा आगे आना। मैं यहाँ का वार्ड अध्यक्ष हूँ फैजुल्लागंज फोर्थ का, और यहाँ का जो आज ये समागम देख रहे हैं आप, हमारे शंकराचार्य जी अवमुक्तेश्वर महाराज जी आ रहे हैं, ये विश्व का संदेश जा रहा है। भविष्य के प्रधानमंत्री हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो सबसे सुंदर, सबसे अच्छा बोलने वाले और सबसे दुनिया के इस वक्त मैं देख रहा हूँ बहुत ही सुंदर उनका व्यक्तित्व है, जो कोई जाति पाति भेदभाव नहीं है। और जो सनातन हमारा है, वो सनातन कहाँ पर है अब खुल के सामने आ गया है और हर व्यक्ति को ये पता चल गया है कि ये सरकार जो आई है लूट करके दुनिया को खत्म करना चाह रही है। गरीबी बहुत बढ़ गई है। हम गरीबी को मिटाने के लिए आगे आए और हम सबका ये परम लक्ष्य है कि जितनी भी गरीबी हमारे देश में है उसको मिटाने के लिए एक ही संदेश जाना चाहिए दुनिया में कि गरीबी मिटाओ, देश बचाओ। क्योंकि हमारे देश में जो डाकू आ गए हैं अंदर से लूटने के लिए, अंग्रेज एक बार आए थे और ये लोग आए हैं, इनको बचाने के लिए एक ही रास्ता है कि हम सब एक मिलकर के, आप कुछ बचा नहीं है दुनिया में गरीबी। आपसे क्या मैसेज देना चाहेंगे आज क्षेत्र की जनता को? हमारे मैसेज ये जाना चाहिए कि जो लोग कह रहे थे कि लोग सनातनी नहीं हैं, तो हमारा मैसेज ये बहुत बड़ा जा रहा है आज कि हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर विधानसभा में हमारे शंकराचार्य जी पहुंच रहे हैं और उनके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि विश्व में सबसे बड़े सनातनी हम ही हैं, हमारे राष्ट्रीय जी हैं। क्योंकि हम गौ पालक हैं, भैंस पालक हैं और दूध, दही, घी, मक्खन खाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़े सनातनी हम हैं, सबसे बड़े हिंदू धर्म रक्षक हम हैं। शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, संपूर्ण देश में 4 पीठ हैं और चारों पीठ के अलग अलग शंकराचार्य हैं। उनकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं धर्म संसद को चलाने की और धर्म और सनातन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। आज उसी पद पे माननीय महाराज, भगवान महाराज शंकराचार्य जी उत्तर प्रदेश में, उत्तर विधानसभा में, लखनऊ में अपना आकर के धर्म का प्रचार कर रहे हैं और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का आह्वान कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक का जितनी भी सरकारें आई, 12 साल से केंद्र में सरकार है, 9 साल से यूपी में सरकार है, लेकिन गाय का कोई रक्षा नहीं हुआ है। आज जन जन तक ये अभियान पहुंचाया जा रहा है कि हम गाय माता के खिलाफ, हमारे साथ मुसलमान भी आ गया है। मुसलमान भी कहता है कि गाय मत काटिए, गाय ना काटिए, मुसलमान भी कहता है। और जब मुसलमान भी कहता है तो ये आखिर जो है नेता लोग क्यों गाय कटवा रहे हैं? गाय इसलिए कटवा रहे हैं कि ये पैसा ले रहे हैं, ये चंदा खा रहे हैं, ये स्लॉटर हाउस से चंदा ले रहे हैं। माननीय मोदी जी ओमान चले गए, वहाँ पर हलाल भी कि मैं आपको हलाल दूंगा, विदेश में से गाय भेजी जा रही है काट करके। तो ये सरकार कितनी घिनौनी सरकार है।
जो विदेश में हमारे यहाँ की गाय को काट के भेजी जाती है। अभी कई जगह चुनाव में देखा गया है कि एक ने कहा कि हम तो गाय खाते हैं लेकिन मिथुन खाते हैं। मिथुन भैया गायों में कई जाति हो गई, एक मिथुन हो गई और एक गाय हो गई। तो ये मिथुन कौन सी गाय है? हम तो दूध दोनों गाय का पीते हैं। तो ये सरकार जो है भ्रष्ट सरकार है। इस सरकार ने बहुत घटिया कदम उठाया है। जब गौ माता के नाम पर सरकार बनाया और हम लोगों ने चुन चुन करके वोट दिया, गौ माता के नाम पे, धर्म के नाम पर एक एक वोट करके घर से लगा के झगड़ा करके डलवाया है और ये सरकार बनाया। तो ये मेरा अधिकार है कि ये सरकार इस बार बदलनी चाहिए। और ये आह्वान हिंदू मुसलमान सब कर रहा है। मुसलमान भी आज हमारे साथ है और कह रहा है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित होना चाहिए। कुमार फैजुल्लागंज निवासी, आज यहाँ माननीय जगलाल जी के यहाँ हमारे महाराज गुरु जी उपस्थित हो रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में हम वासियों को एवं मतलब क्षेत्रवासियों का हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इससे फायदा बहुत अच्छा पहुँचेगा। एक एक जो है लोगों को तक पहुँचाया जा रहा है। राष्ट्रमाता तो गाय हमारी पहले से है, लेकिन इनको पूर्ण रूप से घोषित करना। क्षेत्र की जनता बहुत अच्छी है। जो कार्यक्रम में बहुत काफी लोग आए हैं, इसके लिए सभी लोगों को चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।